वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए यानी 2020 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश प्रोस का चैप्टर 2 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र। और उसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं जीएल फ्यूंट्स। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश प्रोस का 2nd चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र। और इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं जीएल फ्यूंट्स। तो आपको राइटर का नाम अच्छे से याद कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन बताने वाला हूं और ये हमारा पार्ट 1 है। तो मैं आपका इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन 3 पार्ट में फिनिश करवा दूंगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। अब यहाँ पे इंटायर वैली लिखा हुआ, तो इंटायर मीन्स क्या होता है? तो इंटायर की हिंदी मीनिंग होती है संपूर्ण। ठीक है, इंटायर मीन्स क्या होता है? तो इंटायर की हिंदी मीनिंग होती है संपूर्ण या आप इसे पूर्णतः भी बोल सकते हैं। और वैली मीन्स क्या होता है? तो वैली मीन्स होता है घाटी। वैली की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? तो वैली मीन्स आपका होता है घाटी। ठीक है, तो इसके बाद लिखा हुआ है सेट ऑन द क्रेस्ट। अब क्रेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? तो क्रेस्ट मीन्स होता है पहाड़ की चोटी। क्या होता है? क्रेस्ट की हिंदी मीनिंग होती है पहाड़ की चोटी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा। तो आगे लिखा हुआ है ऑफ अ लो हिल। हिल मीन्स क्या होता है? तो हिल मीन्स होता है पहाड़। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट लाइन की कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं फर्स्ट लाइन का। तो यहां पर लिखा हुआ है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल। तो आपका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा वह घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था, एक निचली पहाड़ की चोटी पर स्थित था। क्या हो जाएगा? वह घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था, एक निचली पहाड़ की चोटी पर स्थित था। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा हुआ है फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। राइप कॉर्न मीन्स क्या होता है? राइप कॉर्न मीन्स होता है पके हुए अनाज। फिर उसके बाद लिखा हुआ है डॉटेड। क्या लिखा? डॉटेड। तो डॉटेड मीन्स क्या होता है? तो डॉटेड की हिंदी मीनिंग होती है आच्छादित या छितराया हुआ। डॉटेड मीन्स क्या होता है? तो डॉटेड मीन्स होता है आच्छादित या छितराया हुआ। फिर उसके बाद लिखा हुआ है विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है? तो हार्वेस्ट की हिंदी मीनिंग होती है फसल। हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है? तो हार्वेस्ट की हिंदी मीनिंग होती है फसल। तो चलिए इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो आपका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा उस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था जो ऐसे फूलों से आच्छादित यानी छितराए हुए थे जो सदैव अच्छी फसलों की आशा बांधते थे। क्या हो जाएगा? उस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था जो ऐसे फूलों से आच्छादित यानी छितराए हुए थे जो सदैव अच्छी फसलों की आशा बांधते थे। चलिए अब आगे देखते। तो आगे क्या लिखा? तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। अब यहाँ पे डाउनपोर लिखा हुआ है, तो डाउनपोर मीन्स क्या होता है? तो डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा। डाउनपोर की हिंदी मीनिंग होती है मूसलाधार वर्षा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनपोर और एट लीस्ट अ सावर। सावर मीन्स क्या होता है? तो सावर मीन्स होता है बौछार या धीमी वर्षा। सावर की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? सावर मीन्स होता है बौछार या धीमी वर्षा। तो चलिए इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ सावर। तो आपका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा धरती को यदि जरूरत थी तो केवल एक मूसलाधार वर्षा या कम से कम एक बौछार यानी धीमी बारिश की। क्या हो जाएगा? धरती को यदि जरूरत थी तो केवल एक मूसलाधार वर्षा या कम से कम एक बौछार यानी धीमी बारिश की। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे लिखा हुआ है थ्रो आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फीट्स इंटीमेटली। इंटीमेटली की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? तो इंटीमेटली मीन्स होता है घनिष्ठ। इंटीमेटली की हिंदी मीनिंग हो जाएगी घनिष्ठ। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट।
तो चलिए इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फीट्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो पूरी सुबह लैंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, जैसा कि यहाँ पे लिखा लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। ठीक है, तो पूरी सुबह लैंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ नहीं किया था। ठीक है, उसने उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ नहीं किया था। चलिए अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। क्या लिखा हुआ है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा अरे महिला अब वास्तव में हमें कुछ वर्षा का जल मिलेगा। क्या हो जाएगा, अरे महिला अब वास्तव में हमें कुछ वर्षा का जल मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे क्या लिखा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। सपर मीन्स क्या होता है, तो सपर की हिंदी मीनिंग होती है रात का खाना। सपर मीन्स क्या हो जाएगा, रात का खाना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद लिखा हुआ है रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग। ठीक है, तो उस महिला ने जो रात का खाना बना रही थी उसने उत्तर दिया हाँ यदि भगवान ने चाहा। उस महिला ने जो रात का खाना बना रही थी उसने उत्तर दिया हाँ यदि भगवान ने चाहा। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। क्या लिखा हुआ है, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। क्या हो जाएगा, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाइल द स्मॉलर वंस। क्या लिखा है, व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। ठीक है, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। जो छोटे लड़के थे वो घर के पास खेल रहे थे। चलिए आगे देखते, तो आगे क्या लिखा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है until the woman called to them all come for dinner। क्या लिखा, until the woman called to them all come for dinner, यानी तब माँ यानी उस महिला ने उन सबको आवाज दी खाने के लिए आओ। ठीक है, तब उस महिला ने जो उनकी माँ थी उन्होंने सबको आवाज दी खाने के लिए आओ। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट। अब मील मीन्स क्या होता है, तो मील की हिंदी मीनिंग होती है भोजन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मीनिंग आप जरूर याद कर लीजिएगा। मील मीन्स क्या होता है, तो मील की हिंदी मीनिंग होती है भोजन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड मीन्स क्या होता है, भविष्यवाणी करना। क्या हो जाएगा, प्रिडिक्टेड की हिंदी मीनिंग होती है भविष्यवाणी करना। तो उसके बाद लिखा हुआ है बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ठीक है, तो चलिए इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैज प्रिडिक्टेड बिग क्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी भोजन के समय ठीक जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। जैसा कि यहाँ पे प्रिडिक्टेड लिखा हुआ है, तो भोजन के समय ठीक जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो अप्रोचिंग मीन्स क्या होता है, तो अप्रोचिंग की हिंदी मीनिंग होती है पहुंचना। ठीक है, क्या होता है, अप्रोचिंग की हिंदी मीनिंग होती है पहुंचना। ये आपको ध्यान रखना है, अप्रोचिंग की हिंदी मीनिंग होती है पहुंचना। ठीक है, तो उसके बाद लिखा हुआ है द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। क्या लिखा हुआ है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। तो चलिए इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountains of clouds could be seen approaching, the air was fresh and sweet। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। ठीक है, उत्तर पूर्व में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। तो उसके बाद दिखा द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, मतलब हवा ताजी तथा सुहावनी थी। जो हवा थी वो ताजी तथा सुहावनी थी। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। क्या लिखा, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। तो चलिए इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। तो वह व्यक्ति जो लैंचो था, वह व्यक्ति लैंचो बाहर चला गया।
इसका कारण वर्षा के सुख को अपने शरीर पर अनुभव करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, और जब वह वापस आया तो वह विस्मय से बोला। ठीक है, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, वह व्यक्ति लैंचो बाहर चला गया। इसका कारण वर्षा के सुख को अपने शरीर पर अनुभव करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, और वह वापस आया तो वह विस्मय से बोला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो यहां पे लिखा हुआ है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो चलिए इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ये आकाश से गिर रही वर्षा की बूंदें नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, ये आकाश से गिर रही वर्षा की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, दे आर न्यू कॉइन्स, मतलब ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के, जैसा कि लिखा हुआ, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, यानी जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 के सिक्के हैं। उसके बाद लिखा हुआ, एंड द लिटिल वंस आर 5, मतलब जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, with a satisfied expression, क्या लिखा है, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped। तो draped मीन्स क्या होता है, तो draped मीन्स होता है ढका हुआ। ठीक है, draped मीन्स क्या होता है, तो draped मीन्स होता है ढका हुआ। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, in a curtain of rain। ठीक है, तो curtain मीन्स क्या होता है, तो curtain मीन्स आप बोल सकते हैं आवरण। ठीक है, कर्टन की हिंदी मीनिंग होती है आवरण, या आप इसे चादर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ, कर्टन ऑफ रेन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। तो चलिए इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, यहां से विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो एक संतुष्ट भाव से उसने अपने पके अनाज से भरे खेतों को वर्षा की चादर में ढका हुआ देखा। किसने देखा, लैंचो ने देखा। तो एक संतुष्ट भाव से उसने पके अनाज से भरे खेतों को वर्षा की चादर से ढका हुआ देखा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ। इसके बाद लिखा, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन। हेल स्टोन्स मीन्स क्या होता है, तो हेल स्टोन्स मीन्स होता है ओला। ठीक है, ओले होते नहीं, आप ओले जानते होगे, तो हेल स्टोन्स मीन्स होते हैं ओले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। तो चलिए यहां से इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, बट सडनली से। ठीक है, परंतु अचानक। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ, बट सडनली, परंतु अचानक तेज हवाएं चलने लगी। जैसा कि लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, मतलब अचानक तेज हवाएं चलने लगी। फिर उसके बाद लिखा है, विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, यानी अचानक तेज हवाएं चलने लगी और वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ठीक है, क्या गिरने लगे, ओले गिरने लगे। यानी हेल स्टोन मीन्स क्या होता है, तो हेल स्टोन्स मीन्स होता है आपका ओले। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या लिखा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज ट्रूली, क्या लिखा, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये ओले सचमुच नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत होते थे। जो ओले थे वो सचमुच नए चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत होते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा, तो यहाँ पे लिखा हुआ, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। यहाँ पे फ्रोजन पर्ल्स लिखा हुआ, तो फ्रोजन पर्ल्स मीन्स क्या होता है, तो फ्रोजन पर्ल्स मीन्स होता है जमे हुए मोती। क्या होता है, फ्रोजन पर्ल्स मीन्स होता है जमे हुए मोती। ठीक है, तो चलिए इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। ठीक है, तो लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में भागने लगे। जो लड़के थे उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में भागने लगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। तो चलिए इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है।
लेंचो ने कहा, जो व्यक्ति था उसने कहा, यानी लेंचो ने कहा यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है, मुझे आशा है कि ओले गिरने जल्द ही बंद हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई होप इट पासेस क्विकली, मतलब लेंचो ने कहा मुझे आशा है कि ओले गिरने जल्द ही बंद हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। ठीक है, तो चलिए इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। तो वह शीघ्र नहीं गुजरा, जो ओले गिरने थे वो शीघ्र ही बंद नहीं हुए। 1 घंटे तक ओले मकान, बाग, पहाड़ी के ढलान, अनाज के खेत, संपूर्ण घाटी पर गिरते रहे। यानी 1 घंटे तक ओले मकान, बाग, पहाड़ी के ढलान, अनाज के खेत संपूर्ण घाटी पर गिरते रहे। चलिए आगे देखते, तो आगे क्या लिखा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फील्ड वॉज वाइट। क्या लिखा हुआ है, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, यानी पूरा खेत सफेद हो गया। जैसा कि यहाँ पे लिखा है द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत सफेद हो गया जैसा कि नमक से ढक गया हो। जैसा कि लिखा हुआ है एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसा कि नमक से ढक गया हो। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है नॉट अ लीफ रिमेन्स ऑन द ट्रीज, यानी वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं रहा था। वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा हुआ था, नहीं रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते, तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे डिस्ट्रॉयड मीन्स क्या होता है, नष्ट हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी अनाज पूर्णतया नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्लावर वर्स क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे लिखा द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। यहाँ पे लिखा द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। ठीक है, यानी पौधों से फूल भी झड़ गए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी पौधों से फूल झड़ गए। ठीक है, लेंचो की आत्मा दुखी हो गई। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, यानी लेंचो की आत्मा दुखी हो गई, दुख से भर गई। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड। क्या लिखा हुआ है, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। ठीक है, जब तूफान थम गया, जैसा कि यहाँ पे लिखा है व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान थम गया तो वह अपने खेत के बीच खड़ा था। कौन खड़ा था, लेंचो खड़ा था। वह अपने खेत के बीच खड़ा था और उसने अपने बेटों से कहा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ही सेड टू हिज सन्स, उसने अपने बेटों से कहा, यानी लेंचो ने अपने बेटों से कहा। ठीक है, तो यहाँ तक आज मैंने आपको इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया है। नेक्स्ट पार्ट में आपका इससे आगे हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगा और 3 पार्ट में मैं आपका इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट करवा दूंगा। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी भी जो हमारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, अभी इसका हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। मैं आगे की 2 वीडियो में इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन फिनिश करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।